नमस्कार दर्शकों। जैसे ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा था कि आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक अधिसूचना जारी कर दी गई और 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश होगा। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, चाहे वो पीर पंचाल के हो, चिनाब वैली के हो, कश्मीर घाटी के हो, ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी हो सकती है तो स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर छुट्टी क्यों नहीं हो सकती, ये सवाल है। इस पर ही हमारी चर्चा करेंगे। अब्दुल मजीद लारमी, फॉर्मर एमएलए। लारमी साहब, आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया। आदाब। आदाब आदाब। लारमी साहब, क्या कहना है आपका? महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी हो सकती है तो क्या स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्मदिन पर क्यों नहीं? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 2-3 बार कोशिश की मेरे साथ जुड़ने की, जुड़ नहीं पा रहे थे, तो जी आज मौका मिला आपसे बात करने का बहुत देर के बाद। अगर सबसे पहले तो मैं और एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उसके नाम पर ही रखे या ना रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके जन्मदिन पर और उसकी बरसी पर दोनों पर छुट्टी हुआ करती थी, तो वो जी बिल्कुल खत्म कर दी गई जब यहाँ पे यूटी बनाया गया। 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 में। तो उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रोज सुबह जब आपका गुलिस्तान टीवी सुनते हैं तो रोज कोई ना कोई आर्डर आ ही जाता है, और आर्डर जी सुनते जा रहे हैं हम गुलिस्तान चैनल पर। उसका आपके लिए शुक्रिया कि आप हमें ये दिखा रहे हैं कि कौन सा आर्डर आज निकला, कौन सा आर्डर कल निकलेगा। ये तो हम रोज देखते हैं, मगर जी अगर शायद मुझे नहीं लगता है कि एक साल हो गया या 1.5 साल हो गया, एक दिन मैं एमएलए था और हमारे देवेंद्र रैना साहब तब हमारे साथ ही थे, एमएलए थे वो भी। तो फिर जी। काउंसिल में किसी ने आवाज उठाई कि यहाँ पे शायद आजाद शत्रु सिंह या उनके भाई साहब जो बीजेपी के थे तब, मुझे विक्रमादित्य सिंह ने। याद है, उसने वहां पे जी बात की कि जिसके नाम पर हरि सिंह जी के बाबा राजा बहादुर के नाम पर छुट्टी होनी चाहिए। तो वहां पे शोर उठा कि नहीं जी, अगर छुट्टी पहले ही रखी गई है तो अब इसको कैसे बदल दिया जाएगा। तो फिर देवेंद्र रैना साहब को किसी ने वहां पे, यहाँ मीडिया वाले आ गए तो उन्होंने उसको सवाल किया, तो उसने भी उस टाइम कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो महाराजा थे। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी मतलब स्टेट से वहां पे महाराजा रूल करते थे। वो मास लीडर नहीं होते हैं, वो लोगों के जी लीडर नहीं होते। शेर कश्मीर शेख जी मोहम्मद अब्दुल्ला लोगों की दिलों की धड़कन थे और आज भी जी हैं। आज आपको मालूम है कितने साल उसको हो गए, जी 1931 से उसने यहाँ पे शुरुआत की और आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। चलो, जी अब आप उन्होंने फैसला ले लिया। बीजेपी का अपना एजेंडा है, इनका क्या तरीका है, किस तरीके से वोटों को हासिल करना चाहते हैं जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में या बाकी जगहों पे, किस तरीके से ये, या हिंदुस्तान के बाकी शहरों में, वो उनका एजेंडा है। हम उसमें नहीं आएंगे। अगर इन्होंने छुट्टी का ऐलान कर लिया 23 सितंबर को, शेर जी कश्मीर मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पर जो छुट्टी थी उसको भी इन्होंने रेस्टोर करना था। क्योंकि जी मुझे लगता है कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ये लोग, सबका साथ और सबका विकास यही है कि शेर कश्मीर के नाम पर जो छुट्टी थी वो जो इन्होंने खत्म कर दी 1 साल पहले, उसको फिर रेस्टोर करना चाहिए, उस ऑर्डर को रिवोक करना चाहिए। जो इन्होंने ऑर्डर बनाया था कि अब ये शेर कश्मीर के नाम पर छुट्टी नहीं होगी, 13 जुलाई के उस दिन भी छुट्टी हुआ करती थी, वो भी नहीं है। चलो, जो भी इन्होंने फैसला लिया हम उसको मना नहीं चलिए। कर रहे, मगर जो लारमी साहब, अभी नहीं, अभी अभी जी विनोद जी, जसरोटिया जी हैं। जी जी विनोद जी, एक मिनट, मुझे लास्ट लास्ट में बोलना चाहता हूँ, लास्ट में। जी तो जी इन्होंने जो महाराजा हरि सिंह बहादुर थे, ठीक है, करण सिंह जी वो भी आए थे कल टीवी पर, मैं उसकी भी बात सुन रहा था। वो कांग्रेस में थे, एक भाई बीजेपी में, एक पीडीपी में, उन्होंने वहां पे एज एमएलसी काम किया। तो
उन्होंने कभी ये आवाज नहीं उठाई। और वो यहाँ के सदर रियासत भी थी, वो महाराजा जो करण सिंह हैं, वहां पे सदर रियासत भी थे, तब उन्होंने ये जी बात नहीं की। आज जी। आज बीजेपी वाले क्या है, किस तरीके से ये अपना एजेंडा लोगों तक चलिए ये, इसलिए अभी अभिजीत जी से सुन लेते हैं। लालमी वो साहब अभिजीत इन चीजों से अभिजीत वो जी इनका। नहीं होते हैं। जी हाँ, जी। जो अभिजीत जी, लालमी जी का कहना है, दिल जीतने, तो अगर लालमी वो साहब का कहना है कि वो पॉपुलर लीडर नहीं थे, वो एक राजा थे, इसलिए उनकी छुट्टी नहीं बनती है। पॉपुलर लीडर जो थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जिनको शेरे कश्मीर कहा जाता रहे। क्या कहेंगे? विनोद जी, ऐसा है कि आज ही मैं बारामूला में एक जलसा जो है, हमारी एक पखवाड़ा कार्यक्रम जो है उसके तहत गया हुआ था, और अभी वहीं से लौट कर आ रहा हूँ। सभी जी बारामूला के लोग वहाँ पर, काफी लोग इकट्ठे थे। बड़े हर्षोल्लास से वो फंक्शन किया जा रहा था, और वो पुराना कल्चर कश्मीर का वही वहाँ पर वो स्किट्स की जा रही थी। फिर वो अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे थे, और सब कुछ लोग बड़े खुश थे आज, तो काफी अच्छा लगा उन सबसे मिलकर। तो वहाँ जब मेरी तकरीर शुरू हुई तो मुझे एक चीज याद आई कि बारामूला वो धरती है जहां से हमारे को जो असली शेर है कश्मीर का, यानी कि मकबूल शेरवानी की धरती है वो। मकबूल शेरवानी वैसे तो उनकी पार्टी से था, लेकिन उनकी जी। पार्टी ने उसे ऐसा वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो वो भी मकबूल शेरवानी साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, वो भी नेशनल अभिजीत जी कॉन्फ्रेंस भी के साथ वाबस्ता थे। ला, वो बीजेपी लालमी के साहब साथ या कांग्रेस अभिजीत के साथ वाबस्ता नहीं थे, वो भी नेशनल जी। कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे। लालमी साहब अभिजीत जसरोटिया भी यही कह रहे हैं कि वो एनसी से ताल्लुक रखते थे, शेरवानी साहब। जी अभिजीत जी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये साहब को अगर कोई भी दिक्कत, कोई आपत्ति होगी, मेरी बात कंप्लीट होने पे फिर आप कहिएगा। मैंने आपकी बात कितने इत्मीनान से सुनी है, विनोद जी ने आपकी बात कितने इत्मीनान से, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। पहले मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए जरा। तो हाँ प्लीज जी, कृपया बताइए। करके बीच में ना टोकिएगा। ओके तो ओके। जो असली असली शेर था कश्मीर का, और मैं मानता हूँ ठीक है वो एक पार्टी से ताल्लुक रखता था, लेकिन उस पार्टी ने उनके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की कि इतिहास के पन्नों में उसको ऐसे दफन कर दिया कि जिस तरह से कोई मकबूल शेरवानी कभी रहा ही नहीं। ये तो हमारी पार्टी ने आकर उसकी बाजार पर जाके माथा टेका, और हर एक जगह पर जाके उसका वो शुक्रिया किया कि जो सही में सेवियर था कश्मीर का, सही में शेर कश्मीर था, जिसके कारण पाकिस्तानी जो उस समय कवालियों के बेश में पाकिस्तान की फौज थी, जो कत्लो गारत, लूट बाट, और जो औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उन सबको अकेले मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज अगर कश्मीर बचा हुआ है तो उसी असली शेर मकबूल शेरवानी की वजह से बचा हुआ है। रही बात जो इनकी दूसरी बात है, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक पार्टी जिसका आप वजूद ही देखें किसके ऊपर था। सबसे पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है एक सेक्युलर ग्राउंड्स पे बनती है। इस पार्टी का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, ये भली भांति जानते होंगे। तो क्या जब इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई तो कश्मीर के अंदर हिंदू नहीं रहते थे, कश्मीर के अंदर सिख नहीं रहते थे, कश्मीर के अंदर बाकी लोग नहीं रहते थे? इनकी मंशा क्या थी वो पार्टी बनाने की? बाद में इन्होंने मजबूरन उसका नाम चेंज किया, वो भी इनको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि इतिहास, ये भली भांति जानते होंगे, मुझसे उम्र में बड़े लग रहे हैं, हो सकता है मेरे बराबर ही हूँ, लेकिन इतिहास इन्हें भली भांति पता होना चाहिए कि शेख साहब ने जब अपनी सियासत शुरू की थी तो राजनीति में सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के ही उन्हीं लोगों से, जो बुजुर्ग अभी पुराने हो चुके होंगे उनमें से कुछ को पता होगा, कि लोगों से चंदा इकट्ठा किया था। और चंदा क्या कहकर इकट्ठा किया था कि मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या हाल किया। अब इस तरह की मंशा जिस इंसान ने रखी हो, उस इंसान की छुट्टी होनी चाहिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण से बयान है, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कहां पर महाराजा हरि सिंह जी, कहां पर उनकी शख्सियत? 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करने की बात जो इंसान कहता हो वो पूजनीय है, वो सबके दिलों में बसता है। वही एक इंसान था जिसके कारण आज हम हिंदुस्तान के साथ है, वरना इस समय जो ये यहाँ बात कर रहे हैं इनका भी वही हाल होता जो गिलगित बाल्टिस्तान के और पीओजे के बाकी लोगों का पाकिस्तान ने हाल कर रखा है। महाराजा हरि लेकिन सिंह की दूरदर्शी के अभिजीत जी कारण। सवाल ये उठता है अभिजीत जी, जो सरकारें, जिन सरकारों ने ये फैसला लिया कि स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि पर छुट्टी होनी चाहिए, वो सरकारें गलत थी। आपने उनके साथ हाथ मिला करके सरकारें भी बनाई हुई हैं, आज उनके फैसले को आप यू टर्न दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस सरकार के साथ तो हमने कभी मिलकर यहाँ सरकार नहीं बनाई। रही बात अगर आप सेंटर की दिल्ली बात दिल्ली करते हैं की तो बात उस कर टाइम रहा हूँ। दिल्ली की जो बात करते हैं तो मुझे लगता है एक एक मौका हमने सभी को दिया है कि चलें, शायद ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की तरह सर्वप्रथम देश
उसके बाद पार्टी और उसके बाद अपना आप कि इसमें इसमें ये लोग फॉल कर जाएं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इनके लिए उल्टा है, सबसे पहले अपना आप और अपना खानदानी राज ही रहता है और बाकी चीजें रहती है। इस कारण इस पार्टियों से जो है हम दूर हो गए और हमें लगता है कि बड़ा अच्छा फैसला रहा। देश हित में जो फैसला किया आज 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया सूरज कश्मीर में उगा है, जहां पर आज मैं खुद बता रहा हूं कि बारामूला में वो बदला हुआ बारामूला आपके सामने था, जिसके मैंने आज आपको फोटोग्राफी भेजे। मैं तो जरूर चाहूंगा आप अपने चैनल पे चलाएं ताकि लोग ये समझ सकें। और लोगों को बड़ा दुख था कि 30 साल तक यहाँ पर जो उपद्रव मचता रहा, जो जेलों में जितना भी खून बहा है, उसका कसूरवार कौन है? लोग कसूरवार ढूंढ रहे हैं आज, और कसूरवार वही लोग हैं जिन्होंने 87 की रिगिंग की है, जिन्होंने लाडमी एमयूएफ को साहब, अभिजीत हराया जी, है। लाडमी साहब जवाब देंगे। लाडमी साहब, आप हाँ कसूरवार हैं, आपकी पार्टी क्यों, आपकी जमात को कसूरवार ठहराया जा रहा है? हाँ, जो कत्लो गैरत हुई है कश्मीर में आज तक, उसके लिए अभिजीत जी आपकी जमात को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हालांकि देखो 87 मैं की इलेक्शन की आपको रिगिंग ये का कहना जिक्र नहीं चाहता किया हूँ कि गया। उन्होंने पहली बात कही कि शेख साहब ने पाकिस्तान के लिए पैसा जमा किया, पाकिस्तान को लाए। दो नजरिया के खिलाफ जो नजरिया था उसके खिलाफ शेख साहब ने एक बात की, उसने पाकिस्तान को धत्कारा, उसने पाकिस्तान को कभी मतलब कबूल नहीं किया। उसने बोला अगर हम इतिहाद इल्हाक जो भी है वो हम हिंदुस्तान के साथ करेंगे, तो कभी उसने ये नहीं माना कि पाकिस्तान, ये तो इसकी जी गलत फहमी है, पता नहीं ये किस हिस्ट्री में इसने पढ़ा। तो उसने कभी ये नहीं माना, उसने पाकिस्तान को उसको आज भी हमें कुछ लोग आज भी हमें मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को गद्दार कहते हैं कि इन्होंने धोखा दिया, वरना यहाँ पे पाकिस्तान बना होता। ये आज भी हमें ताने देते हैं कई लोग। तो दूसरी बात जो इन्होंने कहा जी कि असली शेर मकबूल शेरवानी थे, बिल्कुल वो शेर थे। वो हमारी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता थे जिनको शेख साहब ने मतलब हर मोर्चे पर उसने अपने अपने लोगों को खड़ा किया कि ताकि वो जो फौज वहां से आ रहे थे उनको रोका जाए। वो शेख साहब की हिम्मत थी। और 47 में जब यहाँ पे बंटवारा हो गया, कश्मीर ही एक वाहिद स्टेट है जहां पे एक भी कत्लेआम कोई भी मारा नहीं। उसने कहा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, और आज भी हम उस पर कायम और दायम है। कोई यहाँ पे नहीं मरा। कोई एक मिसाल मुझे बताए, जम्मू में तब भी 5 लाख लोगों को मार दिया गया था, मगर कश्मीर में एक भी बंदा नहीं मरा। और रहा सवाल कि जो मैंने कहा कि महाराजा बहादुर जी थे, वो राजा थे, वो मास लीडर नहीं थे। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आज भी दिलों में बसे हुए हैं, दिलों की धड़कन है। कल को जो ये लोग आज जा रहे हैं ना जलसों में, जो ये कह रहे हैं कि मैं बारामूला में गया, लोग आते हैं जाते हैं। गुलाम नबी आजाद के जलसे में भी लोग गए, अल्ताफ बुखारी साहब के भी जलसे में लोग गए, हर एक के जलसे में जाते हैं। और इलेक्शन के टाइम पे उनको पता है उनको क्या करना होता है। इलेक्शन ये करने दे, फिर इनको पता चलेगा, फिर इनको पता चलेगा कौन कितना पानी में है। वो तो आने वाला इलेक्शन, जब भी इलेक्शन का बिगुल बज जाएगा तभी फैसला होगा। जमहूरी तरीके से हम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बात कर रही थी छुट्टी की, छुट्टी जी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता हूं हम इस छुट्टी के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते। चाहे और भी कई लीडर हैं, प्रेमनाथ डोगरा हैं और भी बड़े लोग हैं, उनके नाम पर भी छुट्टियां रखे। 1 महीना 6 महीने छुट्टी, 6 महीना छुट्टी रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये कहा कि शेख साहब के नाम पर छुट्टी थी, उसको इन्होंने रिवोक कर लिया, इसको इन्होंने खत्म किया। अगर इन्होंने महाराजा बहादुर के नाम पर छुट्टी रखी तो शेख साहब के नाम पर भी इनको, सबका विकास तो यही होता ना। अगर सबके जी दिल इनको इनको जीतने हैं तो मुझे लगता है इससे बेटर कोई नहीं है। अगर दिल की दूरी और दिल की दूरी कम करनी है तो इससे अच्छा कोई कोई बात ही नहीं थी कि लोगों के दिल इनको खुश करने थे। तो वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आज चलिए भी दिलों की अभिजीत जी से जानते हैं। लाडमी कश्मीर शेख साहब मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वो मास लीडर देखिए थे। और आज आज हिस्ट्री में शेख साहब के जनाजे में 20 लाख लोग थे, 20 लाख लोग। आज रिकॉर्ड है, ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। और आज भी इंशाअल्लाह लाडमी साहब अभिजीत जी से पूछ लेते हैं। अभिजीत जी, ये कैसा सबका साथ सबका विकास, आप नाम चेंज करके या छुट्टियां बदल करके आप वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं? जम्मू सबसे कश्मीर पहले को तो इस प्रयोगशाला बना करके देश भर में राजनीति करते हैं आप।
सबसे पहले तो इस छुट्टी का हमारी किसी राजनीति से लेना देना नहीं है। छुट्टी बड़ी पुरानी हमारी डिमांड थी और उसके लिए रिजोल्यूशन भी लाया गया था, सब कुछ किया गया था। खैर तब हमारे पास ना तो आंकड़े थे और यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से पहले का क्या मंजर था भली भांति जानते हैं। जो ये बात करते हैं कि अभी हम देख लेंगे, इलेक्शन आएगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं कौन से दावे कर रहे हैं और कौन से वादे लोगों से कर रहे हैं। इलेक्शन आई तो ये सब के सब जितने इनके अपोजिशन के लोग थे सबके साथ गुपकार की गलियों में, एक दूसरे के गलियारों में, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर इन्होंने कहा बच्चों किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करो। कितनी भारतीय जनता पार्टी से खौफजदा है कि इन बेचारों को रात को नींद भी नहीं आती। इनको पता भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके आगे इन जैसी रीजनल पार्टीज की तो बिल्कुल पेश नहीं चलने वाली है। क्योंकि लोगों ने देखा है, लोगों ने जब 50-60 साल का वो मंजर देखा है, लोगों ने वो चीज देखी है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ये जो आज मुझे बता रहे हैं कि हमारे लीडरों ने इनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया, उन्हीं लीडरों की तो बात है। अरे ये हिस्ट्री में जाना नहीं चाहते, जबकि बात कर रहे हैं तब तो यहाँ पर महाराजा का राज था। महाराजा के राज में ये शेख साहब कहाँ से बीच में आ गए, किसी को आज तक समझ नहीं आई। और कौन जी सी पार्टी लॉन्च करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से एक षड्यंत्र मचाते। और षड्यंत्र में क्या कहते हैं कि एक मुस्लिम बहुमत इलाके का जो राजा है वो एक हिंदू कैसे हो सकता है, जबकि जूनागढ़ भी एक ऐसा इलाका था जहां पर हिंदू बहुमत था लेकिन वहां पर एक मुस्लिम राजा था। लेकिन चले यहाँ पर इनकी कुछ और फिलॉसफी हो सकती है। किसके एजेंडे पे शेख साहब काम कर रहे थे वो भी लोग भली भांति जानते हैं। अगर उनके एजेंडे पे काम ना कर रहे होते तो कभी भी कांग्रेस इनको 10-12 साल जो उनको जेल में रखा, क्यों रखा उसके बाद। ये भी जरा, जिस कांग्रेस की आज ये कसम नहीं खा रहे और वो कांग्रेस इनके साथ उन्हीं गुपकार के गलियारों में बैठी है जिन शेख साहब की आप इतनी पूजा करते हैं, तो आज आप कांग्रेस को दरकिनार क्यों नहीं कर देते। आपके कांग्रेस ने ही शेख साहब को इतने सालों तक जेल में रखा, किस कारण रखा। जब ये हिस्ट्री में जाएंगे तो जो हिस्ट्री का ज्ञान मुझे दे रहे हैं इनको भी पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को पता लग गया था कि उनका अगला षड्यंत्र क्या है, अगला ये क्या मंसूबा करने वाले हैं। इसी कारण जिस कांग्रेस ने इनको खड़ा किया था उसी कांग्रेस ने अंदर अंदर इनको दे दिया जेल के अंदर। तो ये कुछ हिस्ट्री की बातें होती है जिनके अंदर अगर ये उस हिस्ट्री को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं उससे हिस्ट्री बदलेगी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है और वो सच्चाई रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैं बात करता हूं, आज पूरे का पूरे कश्मीर के अंदर, जैसे मैंने आज अपनी तकरीर में भी वहां पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिक्कत ही ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके लिए पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर केवल और केवल एक परिवार है और वो है अब्दुल्ला परिवार। और हमारे लिए जो है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा एक परिवार है, पूरा हिंदुस्तान हमारा एक परिवार है। परिवारवाद से ग्रस्त ये पार्टी, जिसके लिए शेख साहब से शुरू होकर फारूक साहब से उमर साहब, अगले कौन से साहब होंगे ये नहीं पता, पर अब्दुल्ला साहब जरूर होंगे, वो ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं। तो इस तरह के खानदानी राज से अगर इनको लगता है जम्मू कश्मीर का ये कोई भला कर सकते हैं तो 30 साल लगे इनको भला। पिछले 30 साल, जब तो उससे तो कई साल पहले से ये राज कर रहे हैं। और एक चीज विनोद जी जो आपके दर्शकों को जान लेना बड़ी जरूरी बात है, वो जरूरी बात यह है कि देखिए टेररिज्म की जो लाइफ है वो 5 से 7 साल, 7 से ज्यादा 8 साल होती है। आज तक कहीं पर भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं हो कि इतने साल टेररिज्म चला हो। यहाँ पर पिछले जी 30 सालों से टेररिज्म क्यों चला, क्योंकि एक तरफ टेररिस्ट थे, दूसरी ऐसी जी रीजनल पार्टीज थी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ मिली हुई थी। जी आज कोई भी चीज को अगर आपने आगे लेकर आना है, जिस तरह से आज नए नए यहाँ पर थिएटर्स खुल रहे हैं, आज हर एक जगह पर मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, पहले क्यों नहीं खुले। पहले इसलिए नहीं खुले क्योंकि रीजनल पार्टीज को किस किस से क्लियरेंस लेनी होती थी। हुर्रियत वालों से क्लियरेंस लेनी है, इनको सेपरेटिस्ट से वहां पर क्लियरेंस लेनी है, इनको पाकिस्तान से क्लियरेंस लेनी होती थी, टेररिस्टों से क्लियरेंस लेनी होती थी। इन सब से क्लियरेंस के लिए तो सर्टिफिकेट एनओसी अप्लाई करते थे, उनको मिलती नहीं थी और ये उनके बाहर जी कभी जा नहीं सकते। आज कहाँ है वो सारे के सारे। आज किस तरह से कश्मीर एक नया दौर देख रहा है। आज किस तरह से लोग कहते हैं हम मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, मूवीज देखेंगे। नए कश्मीर क्यों लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कहनी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमने नया कश्मीर का वादा किया था, आपके सामने आज वो नया कश्मीर। अभिजीत जी, एक चीज आप कश्मीर को बेचते बड़ा अच्छे तरीके से। आज जैसे थिएटर खुल रहे हैं, कश्मीर को आपने बेचा। पत्थरबाजी क्या कंट्रोल में हुई, आपने पूरे देश भर में बेचा उसको। आपने कभी ये जिक्र किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो एसएसपी की लिस्ट है, अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें, एफए की बात करें, जेई की बात करें, उन लिस्टों को क्वेश्चन कर दिया। आप महंगाई की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। अब कब तक इस तरह की सियासत चलती रहेगी। लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि आखिर घर में जब आटा नहीं होगा तो वो सांप्रदायिक राजनीति पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। विनोद जी एक बात आप मुझे खुद बताएं, आप कहते हैं बेचना, इसे बेचना क्या, अगर एक सच्ची बात है और सच्ची जो सच्चाई है वो आपके सामने है। वो जमाना चला गया 47 वाला या 87 वाला जब लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थे। आज तो पल पल की खबर होती है। हम कोई बात कहेंगे तो झूठ तो हम बोल नहीं सकते। खैर भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी झूठ नहीं बोलती है, लोगों को भली भांति पता, अगर हम कह रहे हैं तो हो भी रहा है। करोड़ से ज्यादा
जो सैलानी कभी आज तक आए कश्मीर के अंदर? 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कभी कश्मीर के एयरपोर्ट ने आज तक हैंडल की, तो मुझे बताएं। जी। आज यहाँ पर एमआर ग्रुप एक बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स बना रहा है, और एमआर ग्रुप कोई यहाँ से नहीं है, हिंदुस्तान से नहीं, वो दुबई से आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस तरह की कई लोग हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो भी रही है जमीनी स्तर पर सारे के सारे का। इसे अगर आप डेवलपमेंट नहीं मानते तो मुझे पता नहीं फिर और कौन सी डेवलपमेंट होगी। और जिस तरह के आपने लिस्टों की क्वाश होने की बात की जी, तो एक बात है कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर काली भेड़े आज की नहीं है, इन्हीं के टाइम की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं सारी की सारी। वो काली भेड़ें जो सिस्टम के अंदर है वो भी सिस्टम को खराब करी। लेकिन मुझे बताएं, क्या एक भी नौकरी दी गई? क्या वो सारी की सारी लिस्टें क्वैश नहीं की गई? हम तो चाहते ही हकदार को हक मिले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास का यही मतलब है। इसी प्रयास के अंदर अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिल रही है, क्योंकि सिस्टम अभी पूरा बदलने में टाइम लगेगा। इतनी जल्दी से सिस्टम नहीं बदलता है। फिर भी रोक लगा दी गई है ताकि उसको नौकरी मिले जो उसका हकदार है, ना कि इनकी तरह बैकडोर अपॉइंटमेंट जो उनके रिश्तेदार होंगे उन्हीं को केवल नौकरी मिले। अभिजीत जी, आपने कहा कि ब्लैक शिप्स है, आपके टेन्योर में इस तरह से ब्लेंडर होता है, पेपर बेचा जाता है और करोड़ों में इसकी गेम होती है, तो आपको यानी आपकी सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आपने सीबीआई बिल्कुल। प्रॉब कर दिया, लेकिन वो हल है क्या? आप ये ऑन क्यों नहीं करते कि हमारे अधिकारी, चाहे वो पहली सरकार में कार्यरत थे, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेनी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, वो कोई भी होगा, अगर वो जी। सरकारी नौकरी में है तो वो तो ऑब्वियसली हमारा ही हुआ। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है और किसने उससे गलत करवाया या क्यों किया, ऐसे इंसान काली भेड़े तो पूरी दुनिया के अंदर है, कहाँ नहीं है मुझे बताएं। लेकिन इन काली भेड़ों को आज तक ये क्या आपको लगता है कि इनको अचानक से याद आ गया, 2019 आ गया तो अब हम ये काम करें? इससे पहले नहीं होता रहा होगा, इससे पहले भी ये काम होते रहे। लेकिन हैंड इन ग्लव सबके सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, करने वाले भी मिले हुए हैं, रोकने वाले भी मिले हुए थे, इसी कारण नहीं पकड़ा गया। अब सिस्टम ऐसा आ चुका है कि कोई भी करप्ट आदमी पीछे बचेगा नहीं, इसी कारण जो है ये सब कुछ हो रहा है। मैं तो मानता हूं कि सिस्टम के अंदर गड़बड़ है, लेकिन उस सिस्टम को, जो गड़बड़ वाला सिस्टम है, उसको ठीक भी तो कर रहे हैं। और जादू की छड़ी तो कोई नहीं ना, 40-50 साल से आपने सिस्टम खुद साथ होकर खराब किया है। अब 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन फिर भी जादू की छड़ी वाला ही काम कर रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक इन चीजों के ऊपर लगाम लगा दी गई हुई है। अभिजीत जी, अपर हाउस में विक्रमादित्य ने रेजोल्यूशन लाया था और इत्तेफाक से पास भी हो गया। रेजोल्यूशन के पास होने के बाद आपकी सरकार थी, पीडीपी के साथ मिलीजुली सरकार थी, सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट में उसको मंजूरी मिलनी थी। आपने हिम्मत नहीं की, आप डरते थे महबूबा मुफ्ती से। चले, डरते होते तो हम सरकार क्यों गिराते? सबसे पहली बात है, देखिए, जब तक तो सरकार चल रही थी सिस्टम ठीक था, लेकिन जब हमारे देश पे बात आ गई और महबूबा मुफ्ती जी ने जब भारत के देश को कांधा, झंडे को कांधा देने की बात कर दी, उसके बाद हमने अपना ये समझा नहीं कि इन लोगों के साथ हम आगे चल पाएंगे। एक मजबूरी थी, उस समय मजबूरी थी, फ्रैक्चर्ड मैंडेट के अंदर कश्मीर में इनके पास, जम्मू में हमारे पास था। या तो हम लोग पीछे हट जाते और ये सभी के सभी जो आज गुप्कार के गलियारों में बैठे हुए हैं सब मिलकर सरकार बना लेते, तो कभी भी आज सुनहरे दिन किसी को देखने को ना मिलते। तो मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा किया जिस तरह से भी हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन जब हमें पता लग गया कि अब इनके साथ आगे नहीं चलेगी, तो हमने सरकार भी छोड़ दी उसी समय। इनसे इनसे कितने ही हम डरते हैं वो तो आपको जानते ही हो। 5 अगस्त 2019 सभी ने कर दिखाया। जो बातें इन्होंने की, जब कहती थी कि इसको 370 को हाथ लगाने वाले का पूरा शरीर जल जाएगा, शरीर जलना छोड़िए, एक कीड़ी भी नहीं मरी। सभी की सभी कीड़ियां भी, मकोड़ियां भी जो थी वो भी खुश थी कश्मीर के अंदर, ऐसा कोई एक मक्खी तक नहीं मरी। तो हमें पता है क्या करना है। खैर, ये जब खुद यूनिफाइड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका अपना कार्यकाल कैसे रहा, आपको कम से कम पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलानी है। मैं दोनों साइड जो अभी प्रवक्ता बैठे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, देखिए 2014 का सैलाब, पूरा कश्मीर पानी में डूबा हुआ, और उमर साहब ऊपर से हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर ब्रेडें फेंक रहे हैं। कश्मीर के अंदर सारे जो घर हैं वो टीन की छतों के हैं, उनके ऊपर जाकर किसी को ब्रेड नहीं मिली। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का दी हुई कोई भी जो पैसा है वो लोगों तक नहीं पहुंचा, वैसे वो ब्रेडें भी नहीं पहुंची। अभी आप आ जाइए महबूबा मुफ्ती के, जिस समय उनका कार्यकाल था, तो आप देख लीजिए। मुझे लगता है हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर की पहली बार हुआ होगा, हमने सुना तो था अक्खियों से गोली मारे, लेकिन अक्खियों पे गोली मारे हमने पहली बार सुना। इस तरह की तो उनकी यूनिफाइड कमांड को वही हेड कर रही थी। आप ये चीज जी। देखिए कि किस तरह की इनके पास, किस तरह के लीडर है और किस तरह की ऑप्शंस है। जब ऐसे लीडर आपके पास होंगे तो आप क्या कश्मीर का भला करेंगे? तो मुझे लगता है कि जब तक आप इस खानदानी राज से बाहर नहीं आते, एक आम आदमी जो है वो उठकर आगे नहीं आता, एक गरीब का बच्चा या कोई काबिल इंसान आगे नहीं आता, तब तक भला होना मुश्किल था। इसीलिए जमहूरियत का जो है असली जामा 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों ने देखा। पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी चुनावों के बाद आज लोगों को पता लग रहा है कि जमहूरियत का मतलब क्या होता है।
अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं रास्तों के नाम बदल करके, मंजिलों इमारतों के नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी और कितना आगे पहुंचती है। धन्यवाद।